दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं ग्राम सिही सेक्टर 8। आज हम ग्राम सिही में सेक्टर 8 रामकिशन मलिक जी के पास पहुंचे हैं अपनी एक मुहिम के लिए। जो हमारी मुहिम फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ की जो मुहिम है, फरीदाबाद के अंदर 30 लाख लोगों की जनता के लिए एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। उसी के समर्थन के लिए आज हम पहुंचे हैं रामकिशन जी के पास। वो क्या कहते हैं हमारी इस मुहिम पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ की टीम ने एक मुहिम शुरू करी है 30 लाख लोगों की जनता के लिए। हमारे फरीदाबाद जिले की जो जनसंख्या है वो है 30 लाख। लेकिन एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हमारे यहाँ के पेशेंटों को रेफर किया जाता है दिल्ली। उसके अंदर अधिकतर केसों में क्या होता है, वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही पेशेंट खत्म हो जाते हैं। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक ट्रॉमा सेंटर हमारे फरीदाबाद के लिए बनाया जाए और इसके लिए हमारी मुहिम चल रही है। 1 लाख सिग्नेचर करवाकर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है उन तक पहुंचाई जाए। आप इस पर क्या कहते देखो, फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे विश्व के अंदर मशहूर है और बहुत बड़ी आबादी है। 35-40 लाख मेरे ख्याल से होगी आज आबादी। और रोज़ाना बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कहीं फैक्ट्रियों में आग लग जाती है या और कई तरह की दुर्घटनाएं कंस्ट्रक्शन होते टाइम हो जाती हैं। तो फरीदाबाद में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा एरिया है, दिल्ली जाते-जाते लोगों का इतना टाइम लोगों को मिलता नहीं है कि वो वहाँ पहुँच कर के ट्रीटमेंट करवा लें। रास्ते में ही दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो यहाँ आपकी माँग बिल्कुल जायज़ है और हम इसका समर्थन करते हैं कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। और सर, ये जो इसकी जो हमारी डिमांड है, इसके साथ हमारे साथ राजपूत समाज जुड़ा है। आप जाट समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं। आप जाट समाज को अपने जो जाट समाज के लोगों हैं उनकी सोच को हमेशा उठाते रहते हैं। क्या हमें हमारी फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ की टीम को जाट समाज का समर्थन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल जाट समाज का समर्थन मिलेगा और कई बार हरियाणा में और उत्तर भारत में जो आंदोलन हुए हैं उसमें मैंने अग्रिम भूमिका निभाई है। और पूरा उत्तर भारत में हमारा संबंध है। पूरा सभी लोग खापों वाले हमें बुलाते हैं और जब कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो उसकी अगुवाई हम लोग करते हैं। पूरा जाट समाज का समर्थन मिलेगा और किसी भी तरह की अगर कोई आंदोलन करना पड़ा इस चीज़ के लिए या कहीं आगे आना पड़ा या कहीं मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा आपके साथ या प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ा, तो हम आपके साथ तैयार हैं, हज़ारों की संख्या में चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी तरफ से। ट्रॉमा सेंटर ज़रूर बनना चाहिए, यहाँ के लोगों की माँग है ये और ज़रूरत है। बिल्कुल। दोस्तों, जाट समाज के एक बड़े नेता रामकिशन मलिक जी ने अपने जाट समाज की तरफ से फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ को भरोसा दिया है कि हमारा पूरा समर्थन हर तरह से फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ के साथ होगा। और अब मैं बात करता हूं रामकिशन जी के साथ आपके सिही गांव की। जी। सिही गांव पिछले कुछ समय में काफ़ी बदला है। ये गांव गांव ना रहकर एक शहर का रूप लेता जा रहा है। जरूर सी बात है, यहाँ पे समस्याएं भी बढ़ी होंगी। वो कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आपको हर रोज रूबरू होना पड़ रहा देखो, एक बड़ी समस्या तो है पानी की है। पानी अभी पीछे बिल्कुल इतना जल स्तर नीचे चला गया ज़मीन में कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सिही गाँव के चारों तरफ 3-4 बड़ी जोहड़ें थी। पहले तो सूरदास पार्क बन गया, चलो अच्छा है, वो तो लोगों की सुविधा के लिए बन गया है। नागेश्वरी मंदिर बन गई, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है। प्राचीन था हमारा गाँव और वहाँ उसकी जो पुराना टाइम में जो हुआ था, मतलब वो पांडवों के टाइम से ही ये था, तो बहुत अच्छा हुआ वो चीज़ें बन गई। वो भी जोहड़ें ही थी बड़ी-बड़ी। एक हमारे पीछे ये जोहड़ है यहाँ माता मंदिर के पीछे, वो 10 एकड़ में कम से कम थी हमारे सामने ही, जो आज पूरी मिट्टी से सरकार ने ढक दिया है। और उसका पूरा उसमें पानी भरा रहता था, उसका असर पूरे सी गाँव में होता था। सी गाँव में हैंडपंप भी पहले हमारे टाइम में तो हमने तो कुआँ भी देखे हैं, कुआँ चलते थे, उसके बाद कुआँ बंद हो गए, हैंडपंप चलते थे। अब हैंडपंप भी छोड़ो, अब समरसीवर भी बंद हो गए। तो असल मेन मुद्दा उस जोहड़ का है। अगर सरकार पूरे हरियाणा में जोहड़ों को बना रही है और हमारी इस जोहड़ पे भी ध्यान दे और इसको ढंग से खुदवा करके जितनी भी उसकी जगह बची है,
जितनी जगह बची है उसको खुदवा करके उसका सही तरीके से उसमें पानी भरवाया जाए, तो इसमें गाँव में मतलब पानी का दोबारा से वो हो जाएगा, पानी का लेवल ऊँचा हो जाएगा और गाँव के लिए लाखों लोगों की आबादी है, उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो पानी अब बाहर से आ रहा है, सी गाँव के अंदर मोल पानी बिक रहा है। लोग टैंकरों से लेकर आ रहे हैं और वो बना रखे हैं 10-10, 15-15 रुपए की बोतल बिक रही है, वही लोग ले रहे हैं। तो वो सब मामला गाँव के लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। इस जोड़ का ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए और जो सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है, ये 10-15 साल से इसे भरने पे ही लग रही है सरकार। गंदा मलबा डालती है गाँव के बराबर में और पूरा 10 एकड़ का जोड़ है जो पूरा खराब करके रख दिया है। उससे पूरा गाँव की बड़ी समस्या इससे पैदा हुई है। दोस्तों, आपने देखा रामकिशन जी ने एक बहुत बड़ी डिमांड सरकार से की है और वो पूरे गांव के लिए है। कहीं ना कहीं उसका असर सेक्टर 8 पे भी पड़ेगा। वो समस्या है, गांव का जो जोड़ था उसको सरकार ने मिट्टी से पूरी तरह भर दिया गया है। उससे समस्या हुई है कि गांव के अंदर कई फुट नीचे तक जो जल स्तर है वो चला गया है और अब गांव, सिही गांव, पूरी तरह से बाहर के यानी कि मिनरल वाटर के लिए बाहर से बोतलों पर निर्भर हो गया है। तो सरकार से डिमांड करते हैं कि इस तरह की समस्याओं को खत्म किया जाए। एक और एक जी और जी एक और हमारे गाँव के जो नौजवान लड़के हैं, सी गाँव हॉकी का बहुत बड़ा हब रहा है। तो यहाँ नौजवान लड़के बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं सेक्टर 7 का जो हाई स्कूल में, उसमें एक सिंथेटिक ट्रैक हॉकी का बनाने के लिए, जो पीछे खेल मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने अलॉट भी कर दिया था बनाने के लिए। उसकी वहाँ रोड़ियाँ भी डल गई, काफ़ी कीमती वहाँ सामान बजरी रोड़ी पड़ी हुई है आज कई सालों से और वो बनना भी शुरू हो गया था, फिर पता नहीं किन कारणों से वो रुक गया। तो हमारे यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए 12 सेक्टर जाना पड़ रहा है और हालाँकि 12 सेक्टर भी दूर नहीं है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा यहाँ हाई स्कूल था और सिही गाँव डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का ऐसा गाँव है, जिससे कम बहुत नेशनल और इंडिया लेवल के भी वीरेंद्र लड़का था, इंडिया की टीम में खेला था और नेशनल, स्टेट बहुत हॉकी के खिलाड़ी निकले हैं। तो ये ट्रैक भी हमारे गाँव के लिए सिही गाँव के सेक्टर 7 के स्कूल में बनना चाहिए। इसके लिए नौजवान लड़के हमारे बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, वो जो हमारे हॉकी के जो ये संदीप है मेरे ख्याल से इंडिया टीम के कैप्टन रहे थे वो अब खेल मंत्री खेल हैं, मंत्री हैं। उनसे भी मिले हैं। तो उन्होंने पहले बोल भी दिया था, पैसा भी सेशन कर दिया था, बहुत कीमती सामान भी आ गए यहाँ। कई लाख रुपए की बजरी रोड़ियाँ पड़ी हुई हैं ट्रैक के लिए, लेकिन काम वो रुक गया, क्या कारण हुआ पता नहीं। वो काम भी मेरी मुख्यमंत्री जी से और खेल मंत्री से एक गुजारिश है कि नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ हॉकी का ट्रैक भी बनना चाहिए सेक्टर 7 में, क्योंकि ये हरियाणा का बहुत मशहूर गांव रहा है जिसमें हॉकी हॉकी मतलब जन्म से ही बच्चा खेलता है। तो मैं उन बच्चों के लिए भी ये कहूँगा कि उनको ये सुविधा दी जाए और स्पोर्ट्स का यहाँ कोई सुविधा नहीं है सी गाँव में। आज स्पोर्ट्स दम तोड़ गया है बिल्कुल ही। और बहुत ताकतवर, बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी बॉक्सिंग के, हॉकी के, बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए हैं, जो आज बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और एक लड़कियों का कॉलेज यहाँ कहीं भी जगह देख कर के सी गाँव का ये जो क्षेत्र है, इधर एक लड़कियों का भी एक कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए, ये भी मेरी डिमांड है। लड़कियों के लिए, जो बहुत नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि आस-पास कर कहीं भी कोई जगह मिल कर के बड़ा कॉलेज सी गाँव के पास होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक आबादी है। अभी एक कॉलेज वैसे सेक्टर 2 में भी शुरू होने जा रहा है। उसका भी चलो काम कंप्लीट हो हाँ, चलो सेक्टर 2 भी ठीक है, नज़दीक ही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो ट्रैक है हॉकी का, ये ज़रूर बनना चाहिए। इस ट्रैक की बहुत हमें ज़रूरत है। हमारे बच्चे यहाँ ख़राब हो रहे हैं और उन्हें हॉकी खेलने का ही शौक है। ये ज़रूर ध्यान दे सरकार इस बात के ऊपर, जल्दी-जल्दी इस ट्रैक को बनाए। दोस्तों, ये जो डिमांड रखी गई है ट्रैक की और शीतला माता जो मंदिर के पीछे जो जगह है उसके अंदर पीने का पानी, जो ज़मीन का पानी का जो ज़मीन के अंदर पानी का स्तर है वो इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि यहाँ पर पीने के पानी की एक भयंकर समस्या आने वाले कुछ समय में मुंह भाए खड़ी है। तो मेरी भी सरकार से फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ रामकिशन जी की इस जो मांग है सरकार से गुजारिश करता है कि इन दोनों जो मांग है इन पर बहुत गंभीरता से सोचा जाए और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। धन्यवाद।